नाही कमवा करवा मोरी मैया मोरा लालावा नहीं जेपी पप्पू आस्तोष कहा नहीं कि भैया ना कमई है तो हमने सतवा दे भाई बोले हीरावा मैं जनले हो तो लाल मोर मर जाई मोरे लालाऊ। सपना टूट गया। बहुत सपना था परिवार में कि आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी हमारे भैया। अब कोई दिक्कत तुमको? बोले नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, हम भैया जो है हम ये जानते कि अगर ये नहीं हमारे साथ रहेंगे तो हम और कहीं लेकर भागे होते। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ का एक ग्राम सभा पड़ता है चौबे का पूर्वा, जो कि गोपालगंज बाज़ार के करीब है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अभी कुछ दिन पहले निरखुश सजनवा नाम के एक सिंगर थे, बहुत ही मशहूर सिंगर थे, उनकी भी जो है एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। और यहाँ पर भी एक गंगा गुंजन जो कि गाना गाते थे, बचपन से उनका शौक़ था और सफल भी थे। कहीं ना कहीं से वो सुर संग्राम के विजेता भी थे। अपनी प्रसिद्धि से जो है पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, बहुत दुखद बात है। गंगा गुंजन जी अचानक 5 तारीख थी, उस दिन हम सुबह दुकान पे गए थे, घर से फ़ोन गया, पेट में दर्द हुई, लेकर के गए अपने मार्केट में और वहाँ इंजेक्शन लगा दर्द का, गैस का और दवाइयाँ कुछ खिलाई गई। राहत मिली आधा पौना घंटा, उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हुआ। एडमिट कराया, दवाइयाँ 3420 रुपये की दवा डॉक्टर साहब लिखे, बोलिए इसको लाइए तुरंत लगाते हैं। लगने के बाद बिल्कुल वो फिट हो गए, जैसे पहले थे एकदम बिल्कुल उस तरीके से। बोले बाबू कोई दिक्कत तुमको? बोले नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, हम भैया जो है हम ये जानते कि अगर ये नहीं हमारे साथ रहेंगे तो हम और कहीं लेकर भागे होते। भैया हम लोग को छोड़ के चले गए, सब सपना टूट गया। बहुत सपना था परिवार में कि आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी हमारे भैया छोड़ के चले गए। बहुत दुख। हमारे भैया को हम कभी कमी बहुत कमी करेंगे, आजीवन हम लोग ऐसे रहेंगे। तो बचपन से आप लोग उससे कहते थे भैया हम गाना गाएंगे, या फिर किस तरीके से सपना सजाते थे? वो मतलब गाना गाने के लिए गाते थे और उनकी बहुत से गाने चले हैं, मोनी बाबा का, बरुआ जी का, सबका जो है गाए हैं वो गाना। हाँ, चल रहा है आज भी मार्केट में। क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया में है, जब तक मोबाइल का ज़माना रहेगा तब तक उनका जो भी चेहरा है कोई भूल नहीं पाएगा। कोई नहीं भूल पाएगा भैया, कोई नहीं भूल पाएगा। हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे, भूलना बहुत मुश्किल है। इस परिवार पर जो ये दुख की घड़ी आई है, भगवान ही जो इस परिवार को क्षमता दे दुख सहने की, और ये दुख सहने लायक है भी नहीं है। क्योंकि अगर वो पहले से कभी बीमार होते या एक्सीडेंट हुआ तो एक बात अलग थी, लेकिन 4-5 दिनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है? 3 दिन में 3 दिन के अंदर पूरा काम खत्म हो गया उनका, सब कुछ हो गया। जैसे उधर 3 तारीख में भोजन वोजन पूरा खा रहे थे, पूरा खा रहे थे, सब कुछ सही था, अचानक से पेट में दर्द हुआ। हाँ, अचानक से दर्द हुआ और फिर वही काल बन गया इनके लिए। इसके पहले कोई दिक्कत नहीं थी कि एक टैबलेट भी नहीं खाते थे, कि मतलब कोई दिक्कत होती थी तो कुछ भी नहीं, कोई नशा भी नहीं करते। नशा निषेध थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ। बुलाओ उनको, बुलाओ। इस दुख की घड़ी में मतलब इतने बढ़िया कलाकार थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये देखिए रोता बिलखता परिवार है, उनकी माता जी जो दुख की घड़ी आई है इन पर। ये देखिए मासूम बच्चियां हैं, ये 3 बेटियां हैं। आज इन 3 बेटियों के सर से जो है पिता का साया चला गया। जो गंगा गुंजन जी थे, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंशिका यादव। अंशिका यादव। पापा कुछ कहते होते थे कि जो है बेटा पढ़ना लिखना, कुछ क्या बोलते थे? तुम्हारा क्या नाम बेटा? अनुष्का यादव। क्या नाम है बताओ? अनुष्का यादव। अनुष्का यादव।
तुम्हारा नाम अंशिका, इनका अनुष्का। छोटी बहन का क्या नाम, तुम बोल लेती हो, क्या नाम बेटा? हैं? आंटी आंशी यादव। ये 3 बेटियां हैं। आज इन बेटियों के सर से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना और शादी विवाह करना आज के ज़माने में कितना मुश्किल का काम है। क्योंकि हम लोगों का दिखाने का एक ही मकसद है कि ऐसे एक कलाकार थे, आज एक कलाकार थे, आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि कलाकार की लाइन में तमाम लोग हैं, किसी के भी ऊपर आफत आ सकती है। क्योंकि अभी हम लोगों ने स्थिति दिखाया निरखु सजनवा, जो कि बहुत ही सुपरस्टार, वो भी सिंगर थे, लेकिन वाह किस्मत, ऐसा समय आया जो सबके दिलों पर राज करते थे, लेकिन जब उनका तेरही करने का समय आया, जब उनको इलाज के लिए बात आई, तो उनको चंदा ले करके जो है लोगों को इलाज कराना पड़ा, फिर भी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उस जो परिवार की दशा रही वो काफ़ी दयनीय रही। हम लोग टीवी में या मोबाइल में देखते हैं कि ये सिंगर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते होंगे, इनके घर पे सारी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन नहीं, जो शुरुआती दौर से जो स्टार नहीं बने हैं, जो बड़े बड़े स्टार बन गए, चाहे पवन सिंह हो, चाहे निरहु यादव हो, जो बड़े स्टार बन गए, खुशियाँ उन्हीं के जीवन में, लेकिन जो गांव से उभरते हुए कलाकार होते हैं उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है। और इसी संघर्ष के बीच में इस तरीके की जब घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि जो इनके पिताजी रहे होंगे वो सिंगिंग लाइन में रहने के नाते वो कभी पैसा नहीं कमा पाए होंगे, ना ही इन बेटियों के लिए कभी वो पैसा रख पाए होंगे कि इनके भविष्य के लिए, इनके शादी विवाह के लिए, हम पढ़ाई लिखाई के लिए जो है कुछ कर सकें। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर जो भी बड़े कलाकार हैं, अगर ऐसे कलाकार हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे में जो शासन सरकार के लोग हों या मनोरंजन विभाग है या जो भी कलाकार हैं, वो लोग ऐसे परिवार के लिए आर्थिक मदद के लिए आगे आएँ। मैं इन बच्चियों के लिए जो है खुद से अपने चैनल के माध्यम से दया की भीख मांगूंगा कि ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और भी भाई हैं, ठीक है, सहयोग करेंगे, आपसी प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज महंगाई के दौर में ऐसा नहीं है कि इनके भाई जो है कोई सरकारी सर्विस करते हैं। हर व्यक्ति अपने बीवी बच्चों में परेशान रहता है। तो ऐसे में अगर ऐसे बच्चों के लिए कुछ सरकार सहारा दे दे और कुछ अगर कलाकार सहारा दे दे, तो इन बच्चों का जो भविष्य, पिता तो नहीं मिल सकता है, लेकिन जो जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं, जो उपयोगी वस्तुएं हैं, ताकि इन बच्चों को कभी ये ना महसूस हो कि हमारे पिताजी नहीं हैं तो हम पढ़ नहीं सके, हम लिख नहीं सके, या हमारे शादी विवाह में जो है बाधाएं आई हुई है। ये देखिए, रोती बिलखती उनकी माता जी हैं। कहते हैं कि एक माँ के सामने अगर एक बेटे की अर्थी अगर घर से जाती है तो उस माँ के लिए सबसे बड़ा दुख का दिन होगा, क्योंकि जो माँ इंतजार करती है कि जब हम मरेंगे तो हमारे बेटे अर्थी लेके जाएंगे, लेकिन कुछ ऊपर वाले को ऐसा मंजूर होता है, कुछ ऐसा दिन दिखा देते हैं कि माजुरिया कई के मैं खियौनो मोरे हीरऊ मैं दुनिया कई क्योटिनिया चमैनिया बननो मोरे लालाऊ आज रामा नाही मोरे हीरावा के राही नहीं दिया नहीं वो भैया आज मोर लड़ी के ललवा लोग तैयार हुए नहीं मोरे लाला के भगा ले गई नहीं रमऊ हमरे हीरऊ मोर लाला रुपया खातिर जंगत चली गए मोरे हीरऊ वही रुपया खातिर लाला के मैं डांटू मोरी मैया तीन थे नहीं हिरवा ललवा ललिया रनिया पलले मोरे हिरऊ तई का मात नहीं बात के करई का मैया रनी लोग कहिए मोरे हिरवा काहे माई गानावा नहीं गाई वो मैं गनवा गाई वो तो गई वो मैं नहीं कमवा करवो मोरी मैया मोरा लालावा नहीं जेपी पप्पू आस्तोष कहा नहीं कि भैया ना कमई है तो हमने सतवा दे भाई बोले हीरावा मैं जनले हो तो लाल मोर मर जाई मोरे लालाऊ तो मैं मार आपा ने मैं हीरा के नहीं मारू मोरे हीराऊ अरे मैं साली भर दे नहीं हीरा के छुआ न हो लालाऊ मैं झल्ले हो तो लाल मुँह के छोड़ के भागी मोरे लालाऊ तो मैं अपने लाला के कुछ ना काले हो तो हीराऊ खेत हवा में हरियरवा उखारो मोरे हीराऊ लाल मोरबा जारियास आवे हमरे हीराऊ काहे की माई घमवा हो गेल चल जा चली आओ मोरी माई हम कहीं जा तू नहाई खाई के बजरिया हमरे हीराऊ हम कौनो तू है कमवाना
करे के हुए मोरे हीराऊ का तू ही कमवाया करबा हमरे हीराऊ का बाहू नहीं मना पे मछिया लागल हमरे हीराऊ लाला मोरे मोके कबो कुछ नहीं कहलई मोरे हीराऊ माई ओ कारे करनवा दिना भरतिया हरदम खाटऊ मोरे हीराऊ मैं कहो मोरे हीरा ना कराला तो मोरे हीरा के क्यों नहीं कहीं पावई मोरे हीरा अरे हीरा तई कैसे स्वर्गे भागाले आई मोर हीरावा पैसा वैसा खातिर टेंशन करते रही माता जी हम गाँव तो थी पैसा ना मिला लावा पैसा खातिर जाबाना टेंशनवा कारी हमरे हीराऊ लाला लोग नहीं हरदम कुल समनिया घरवा में गजले रहने मोरे हीराऊ लाला के तीनों भाई मतलब कि देत होत रहे अरे मोर भैया मोर सीतापुर से जब लाल कहे मरे पैसवा हे आज तो पैसवा ना बाई मोरे हीराऊ मोरा लाला वहीं से लगावई मोरे हीराऊ बलिसा केहू केहू काहे कहे के पैसवा देला हमरे हीराऊ मोर जेपी पापू मोरा लाला हरदम सतवा लहले राहे हीराऊ खाली में हरदुआ भूसा राय हमरे हीराऊ अरे लाला मोर लाला कैसे चली गई नहीं हो हीराऊ अरे हमरे हीराऊ ए तानी माहलिया बनवनो एक ठेले बरवा ना लगौनो हमारे लालाऊ पीसाना है हथवा हली हली मसलवा मैं फेटऊ मोरे हीराऊ बाहू तैले राम दिनवा फेर नहीं हमारे हीराऊ हे फेर के नहीं ललवन के पगलवा बनऊ नहीं मोरे हीराऊ हाय अरे हमारे लाल इस परिवार पर एक ऐसी आफत एक ऐसा दुख है कि जो कि देखने के बाद जो है कलेजा दहल जाता है। ये देखिए उनके पिताजी हैं, इस जो परिवार की स्थिति बनी हुई है एक तरीके से समझ लीजिए कि इस घर की सारी खुशियां गायब हो गई। जिस तरीके से भैया का बात व्यवहार आपसी चारों भाइयों में प्रेम था। चाचा जी का नाम है? बुधिराम। ये बुधिराम जी हैं जो गंगा गुंजन जी थे, उनके पिताजी हैं। 4 पुत्रों को जो है पालने के बाद जो है आज इनका एक बेटा इस दुनिया में नहीं रहा जो गंगा गुंजन जी थे। जैसा कि पड़ता है गोपालगंज बाज़ार, चौबे का पुरवा, आजमगढ़ ज़िला। यहाँ पर टहरबाइसपुर यहाँ पर लंबा पूरा है और यहाँ पर तमाम लोग देखिए आते जाते रहते हैं। और उनके पिताजी हैं ते बचपन से कितने पढ़े लिखे थे भैया? हम भैया पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे भी माँ बाप बचपने में गए। चक्कर ये थे, हम एक गुण यही सीखे थे, भट्ठे के रहने वाला, भट्ठे के बरवा काम करके इन परिवार के पालते थे। और आज भी हम भट्ठे रहते। आज भी आप भट्ठे पर काम करते हैं? हाँ, और परिवार में जो इतनी बड़ी क्षति आई है, हमें तो यही लग रहा है कि हम दुनिया से सबसे नीचे गए, क्योंकि हमारी मजदूरी भी भगवान नहीं बुझाए तो हम क्या करें। इस अवस्था में बच्चों के परवरिश के लिए भट्ठे पर अपना काम करते थे। और इस अवस्था मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ना कम से कम 60-70 मतलब 70 वर्ष की उम्र है। और इस उम्र में इस गर्मी में घाम करना बच्चों की खुशी के लिए, ऐसे में कहते हैं कि प्रकृति को भी नहीं दया आई, यानी ऊपर वाले को भी नहीं दया आई। जिस मेहनत मजदूरी करके इस परिवार का एक अपना सिस्टम बनाए थे। बाबू को जो है मतलब वो सिंगर लाइन में थे, गाना गाते थे, गायकी लाइन में थे। कितना पढ़े लिखे थे भैया? वो बीए फाइनल उनका भी था, संगीत से भी अच्छी पढ़ाई थी उनकी। अच्छा, जब संगीत से जुड़े तो आपने ये नहीं कहा कि आप गाना ना छोड़िए, आप पढ़िए लिखिए? नहीं, हम उनकी शौक को कम रोके नहीं। हमें बड़े भिखारी बना दिए, लेकिन उनको भिखारी हम होने नहीं दिए। हम तो भिखारी ही हैं आज। क्यों? कि आज उनको उठाने के समय थी,
लेकिन आज हम उनको उठा के ले रहे हैं। भिखारी कहने का तात्पर्य है कि पुत्र रत्न कहते हैं कि देखिए पुत्र शोक में जो है दशरथ का जो, क्योंकि वो जंगल गए थे, उनका बेटा गया नहीं था दुनिया से, लेकिन जंगल जाने के बाद जो पुत्र शोक होता है और धन शोक बताते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शोक होता है। आज ये अपने मतलब कि आज उनका बेटा होता, धन दौलत या रुपया पैसा भले नहीं होता, लेकिन अगर इनका बेटा होता तो ये जो है अपने आप को गर्व महसूस करते और दुनिया के सबसे अमीर बाप में अपने आप को गिनती करते। आज बेटे के न रहने की वजह से इनका कहने का तात्पर्य है कि आज जो है मैं भिखारी हो गया, प्रभु ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हाँ जी, छीन तो लिए, लेकिन फिर भी हिम्मत कहता हूँ कि बच्चों हिम्मत बनाओ। 3 बेटियां उनके, सभी मिलकर हाथ लगाओ। अभी आप जब तक जिंदा हैं तब तक तो हम ही हैं, उसके आगे तो नहीं कर सकते कुछ। जैसे 3 भाइयों का सहयोग आप हैं। हाँ, सहयोग हम पूरे करेंगे, ऐसी कोई कमी नहीं बच्चों का आने देंगे। हम अपने आप को भले ज़िंदगी से मिट जाएंगे, लेकिन इनको मिटने नहीं देंगे। जैसे और बच्चे बाहर कमाते थे, मान लो गायकी से, नहीं। जैसे गायकी से कभी टेंशन में रहते थे कि पिताजी हम नहीं कमा पा रहे, हमको दुख हो रहा नहीं, था? वो कभी हम ये बात को असर नहीं हमारे लोग के पास था। हमारी भी शौक थी कि कुछ आगे करके जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बन जाएंगे, लेकिन वो क्या टूट सपना गया। सजाते थे, क्या बोलते थे आप लोग? हम यही सोचते थे आगे निकल जाएंगे तो हमारी पूरे घर की जो व्यवस्था बन जाएगी, गांवपुर में नाम हो जाएगा, पूरे भारत में नाम होगा। लेकिन हम क्या करें, अब ये भगवान ही नाम कर दिए तो इसके आगे तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। लेकिन अभी भी हिम्मत रखते हैं कि इन बच्चों के कहीं हम विलग नहीं होने देंगे ना। 3 बेटियां हैं, बहू हैं, मतलब कि जो कुछ भी है, परिवार जो है। सब परिवार हमारी एक ही जगह रहेगी। अपने जीवन भर का साथ करते हैं, उसके बाद भाई मरने के बाद को कहाँ जाता है उसके लिए तो हम बता नहीं सकते हैं। भगवान जो है इस परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। जो है देखिए यहाँ पर और भी इनके जो साथी संगाती हैं, हम थोड़ा सा इन लोगों के से भी जानेंगे कि जो गंगा गुंजन आज इस दुनिया में नहीं रहे, ये जो क्षति हुई है, एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो गांव के बच्चे होते हैं, अगर वो गायक बनना चाहते तो उनके जीवन में कितना संघर्ष होता है, और कितना संघर्ष करने के बाद भी अगर ऊपर वाला इस तरीके से उनके साथ हादसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। भैया आप भी इसी गांव के हैं भैया? नहीं भैया, हम इस गांव के नहीं हैं, हमारा घर तेरही है, कप्तानगंज। जी। हम लोग आए हैं, हमारी बहन लगती है, हम इसके बगल के हैं। अच्छा। अब सुनने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ, बहुत दुखद घटना हुई है। मतलब कि आप गंगा गुंजन जी के ससुराल से? जी, हम उनके ससुराल से आए हैं जी। और हम लोग उनके साले लगते हैं, जी। उनके सगे साले ये लोग हैं। जी। और जब समझ में आया, सुने हम लोग तो सब लोग आए, सब बाहर थे। जी। तो हम भगवान से ही कहेंगे उनके आत्मा को शांति मिले, परिवार को थोड़ा शक्ति दें और परिवार को शांति से लेके चलें। 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, थोड़ा यही गुहार करेंगे कि सब लोग मिल के परवरिश करें अच्छे से और उनका ध्यान दें, और थोड़ा कुछ सरकार से भी अगर कुछ मदद हो जाए तो बच्चों की ज़िंदगी बन जाए। सरकार और जो भी बड़े बड़े स्टार हैं आजमगढ़ अगर कह लीजिए तो यहाँ पर स्टारों की मतलब कि बड़े बड़े मतलब सिंगरों की मतलब कि धरती है। अगर ऐसे लोग जो है अगर कलाकार मतलब कलाकारों की मदद कर दें तो इस परिवार को थोड़ा राहत मतलब जैसे ठीक है सब परिवार देख लेंगे, लेकिन सरकारी सर्विस करने वाला, लेकिन उन बच्चियों के सुंदर भविष्य के लिए तो यहाँ के जो मतलब कि आजमगढ़ के जो भी कलाकार हैं, आजमगढ़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश कह लीजिए, क्योंकि कलाकार कोई बाधित नहीं होता, वो सबका जो है सबका उनसे लगाव होता है, प्रेम होता है। तो अगर ये लोग आपस में मिल करके एक मतलब कि एक सहयोग की राशि प्रदान करते हैं इस परिवार के लिए तो अच्छा होगा। जी, हम सोचते हैं अगर कोई कर देगा थोड़ा थोड़ा तो ये एक परिवार बिखरेगा नहीं, बन जाएगा और बच्चियों का परवरिश अच्छे से हो जाएगा। अब उन्हें तो कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन यही कहेंगे कि इस परिवार का थोड़ा सा अगर सहयोग हो जाए तो परिवार शांति से रह सकता है। जी। यह आप जान लीजिए कि एक परिवार जाने के बाद कितने लोग दुखी होते हैं। देखिए उनके मतलब साले हैं, इनकी बहन आज विधवा हो चुकी हैं, कभी खुशियों का जो माहौल था हर तरीके से दुख एक के जाने से मतलब कि भाइयों का दुख है, जो भी ससुराल वाले होंगे, जो भी मतलब कि जितने नात रिश्तेदार कह लीजिए, एक दुख की ऐसी आंधी आई है कि जिसको सह पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। अच्छा भैया कोई जैसे सिंगर उंगर लाइन से आया था कि नहीं? आज तीसरी दिन घटना की हो गई। वो क्या नाम से उनका, वो क्या नाम उनका भाई याद नहीं आ रहा है। वो कौन कौन आए थे वो, सरोज क्या नाम था?
वो क्या नाम था भाई जो है, जो आए थे यहाँ जो बैठे थे, हाँ दरोगा सरोज आए थे, अच्छा अच्छा। और मनीष यादव आए थे, और डॉक्टर संग्राम जी आ जाने वाले हैं। जी ये लालगंज क्षेत्र में पड़ता है क्या है? हाँ अच्छा। हाँ ये लोग आए। जिला तो आजमगढ़ ही है, और हम बता दें कि जो यहाँ के सबसे स्टार जो मतलब सांसद रहे निरहू, भले ही आपका क्षेत्र ना हो, लेकिन अगर ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए आप सक्षम हैं, आप अगर चाह लें तो इस परिवार को बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। भैया आप क्या थे? हम तो भैया उनके पड़ोसी, हम पड़ोसी कहो ले, या तो हम वो दो माँ बाप के थे, लेकिन हम उनका संबंध एक सगे भाई की तरह था। जी हम दो हमारे वो बड़े भाई की तरह मानते थे, साया बन के रहते थे, कहीं भी जाना आना, गंगा भैया यहाँ चलना वहाँ चलना, हम लोग साथ में आते। हमको बहुत डांटते थे, बोलते थे, एक हफ्ता नहीं बोलते थे, फिर हमको उनका कहीं मिलते थे तुरंत पैर छूते थे, कहने तुम सुधरोगे नहीं साले, तुम सुधरोगे नहीं भाई, बोलते थे हंसी में मजाक में। हाँ मतलब कुछ तुम्हारा फिर व्यवहार हाँ, नटखट का था, हाँ। तो मतलब फिर ऐसे हमसे में बोलने लगते, तुरंत बोले रहते थे। जी। हाँ कहीं भी जाना न्योता, कहीं पार्टी कार्यक्रम में हमको भी कभी काल साथ लेके जाते थे, कभी मना नहीं करते थे। हाँ कहते थे भैया से जेपी वैसे पूछ लेते, हम कहीं पूछ लीजिए, भैया हमारे लिए कभी नहीं मना करते थे, गंगा आप नर्सिंग साथ मत जाओ जी। क्या हमारा जैसे उनका आप साथ, स्वभाव- जैसे आपके साथ जान रहने का क्या मतलब, आप भी सिंगिंग नहीं मतलब नहीं गायकी भैया, नहीं सीख नहीं भैया नहीं, हमारे एक बड़े भाई की तरह उनके साथ हम रहते थे। अच्छा। वो हमें सलाह खुद देते, राजनीतिक तौर पे सलाह देते थे, नाम नर्सिंग आप ऐसे करो वैसे करो जी भैया। देखिए उनका जो भी बात व्यवहार था आज, मतलब कि आप कह लीजिए कि घर परिवार के साथ ही साथ जो इनके पड़ोसी हैं, और कहते हैं पड़ोसियों के दिल पर राज करना इतनी आसानी वाला काम नहीं गाँव है। में उनसे कुश्ती से तू मैं कभी नहीं हुई, नहीं तो रास्ते में ना तो पैर में कहीं भी, यहाँ से आप हम सब लोग साथ जाते, आजमगढ़ जाते थे, कहीं और जाते थे, कभी भी कोई किसी दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ दिल के इतने सच्चे थे, साफ थे, कोई बात नहीं है जी अच्छा, भैया। ऐसा क्या महसूस होता है आपको कि ऐसा लगता है कि जो बहुत अच्छे होते हैं, भले होते हैं, भगवान उनको पहले ही दुनिया से उठा जी ऐसा है भैया, ऐसा लगता नहीं, ऐसा है, जो अच्छे इंसान होते हैं उनको भगवान पहले बुला लेते हैं। उसी की तरह गंगा भैया हमारे थे जी। कह लीजिए कि जैसे जो गंगा गुंजन जी हम लोग के बीच में तो नहीं है, उनकी यादें जी। तो हमेशा रहेंगी, लेकिन प्रभु जो है, हम कह दें कि उनकी तकदीर नहीं बल्कि हम लोगों की तकदीर खराब है कि जो कि हम लोगों के बीच में आज वो नहीं है। हम लोग तो भैया बहुत ख़राब है, क्योंकि हम लोग साथ ही रहते थे, गर्मी के मौसम आ गया, हम लोग साथ में बाग में बैठते थे, हंसी मजाक होता था, हाल चाल होती थी जी भैया। साथ में रहते समय मतलब कि ऐसा कोई शब्द हो जो आपके मतलब वो नहीं रहे, इसके बाद बार बार आपके दिमाग को ठोकर देता हो कि गंगा भैया ऐसा कहते थे, वो मतलब कि कभी कभी नींद में भी, सपने में भी आ जाता है उस शब्द जो है, कोई ऐसा शब्द है कि जो सुनने के बाद आज भी आप सोचने के बाद एक बार दिल आपका घबरा जाता हो कि सामने सोच सकता है कि गंगा भैया हाँ हैं? बोलते थे कि नरसिंह सब का भैया हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, हम कभी हारेंगे नहीं संगीत लाइन से, हम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे और दुनिया पूरा गांव देखेगा, सब लोग देखेंगे, हमारा नाम होगा। जी यहाँ से मुंबई दिल्ली लखनऊ तक बिहार तक बराबर जाते थे गाने के लिए, उनका सपना था, बहुत बड़ा सपना था, एक दिन हम स्टार होंगे। जी जी हाँ, वही बात हम लोगों को हमेशा याद आती है, चुभ होती है। जी। हाँ उनका सपना पूरा नहीं हो पाया सपना जो मतलब जी। हाँ अधूरा रह गया। वो कमाते नहीं थे कभी भी, लेकिन उनके तीनों भाई सपोर्ट करते थे हमेशा, दो तीनों बच्चियों के लिए, उनकी बीबी के लिए, उनके लिए सपोर्ट करते, हमेशा खड़े थे। आज के माहौल में अगर देखा जाए तो ऐसा भाइयों में प्रेम मिलना बहुत मुश्किल का जी, काम है, मुश्किल क्योंकि है, जैसे ही मुश्किल शादी विवाह होता है, तैसे ही लोग जो है अलग अलग हो विलग जाते हो हैं, जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी असुविधा नहीं थी कि ये भाइयों से टूट के रहें या तो अलग की बात, कोई बात कभी नहीं हुई थी, क्योंकि हम भले दूसरे माँ बाप के, लेकिन हम लोग साथ में रहते थे, हम उनको हमेशा अपना बड़ा भाई मानते थे। मतलब ये हाँ महसूस नहीं होता था कि जी, मतलब कि हाँ हमारे पड़ोसी भाई हैं, या हमें मतलब हमसे ऐसा हाँ हमेशा हाँ लगता था कि हम सगे भाई के साथ जी ही चल एकदम सबके भाई के साथ हम लोग हमेशा रहते थे, साथ में कहीं भी जाते थे, उनको हम एक बार याद करते भैया चलना है, उनको समय आती तो साथ में तुरंत जाते थे जी। हाँ साथ में हम लोग आते थे जी। हाँ अब यहाँ से घर से जाते थे, रास्ते में घर, पीछे मेरा घर है, बाजार के लिए नरसिंह चलना बाजार, हाँ भैया साथ में जाते थे, न्योता हकारी कहीं निमंत्रण में किसी घर जाना आना साथ में जाते थे अच्छा, जी। क्या आप जैसे आप साथ में जाते थे, क्या आप गाना वाना भी लिखते उखते थे या हम कुछ नहीं ऐसा? कुछ भी नहीं, हम थोड़ा राजनीतिक तौर से रहते हैं, तो अच्छा, उनको राजनीतिक उनको अपना बड़ा भाई या गुरु मानते थे खुद, अच्छा, गंगा भैया को जी। जी जी। उस हम समय लोगों का भैया, हमारा उनका संबंध छोटे से बहुत अटूट था जी जी। कभी भी कुछ भी परिवार होता, लेकिन हमसे उनसे कुछ भी कभी नहीं हुआ था जी जी।
एक दिन गुस्सा हो जाए फिर बोल देते हैं जी, मनाते थे आकर के। हाँ, दिल के सच्चे बहुत थे, बहुत साफ थे। जी हाँ। अब कह लीजिए अब उनकी यादों को ही याद करके रोना है और कुछ तो बचा नहीं जो है। बाबू क्या थे आखिर में? हमारे चाचा थे, हमें बहुत मानते थे। हम जब भी कोई गलती करते थे मुझे समझाते थे, एक एक घंटा समझाते थे, बाबू ये काम मत करो, बाबू वो काम मत करो, मारपीट छोड़ दो। यही देखिए जो है उनके भतीजा हैं, यानी उनके भाई के लड़के हैं, उनके चाचा थे। ऐसा मतलब कह लीजिए कि ऐसा समाज में आज के दौर में ऐसा प्रेम देखने को दुर्लभ मिलेगा। क्या कहा जाए ऊपर वाले को कि इस तरीके से जो है तो पढ़ने लिखने के लिए हमेशा डांटते होते। नहीं, ये मैं मतलब मारपीट और पीट करता था तो पता समझाते थे, बाबू मारपीट मत किया करो, अच्छे से पढ़ो। हमेशा मुझे समझाया करते थे, अब मुझे कौन समझाएगा। हमारे चाचा अब नहीं रहे, मुझे बहुत मानते थे मेरे चाचा। मतलब ये नहीं लगता था कि हमारे चाचा हैं कि पिता हैं, मतलब कि कोई फर्क नहीं दिखता। मैं उनको पिता समान मानता था। इलाज हो रहा था, तुम भी साथ में गए थे? नहीं, मैं साथ में नहीं, मैं घर पे था। फोन से बात हो रही थी? हाँ, फोन पे बात होती थी। तो फोन में लास्ट में कुछ बात हुई थी कि बाबू पढ़ो लिखो? हमसे नहीं, चाचा जी से बात हुई थी। अच्छा, तुमसे बात हाँ। हुई। जब जा रहे थे उस समय कुछ हाँ, उस समय यहाँ अंदर वो रो रहे थे, फिर हम लोग उनको उठा के बाहर लाए, बोले चाचा शांत हो जाइए। फिर तब तक चाचा अच्छा, यहीं से मतलब कि जब तबीयत हाँ, खराब हुई तो यहीं रोने लगे हाँ, थे? हाँ, यहीं रोने लगे थे, यहाँ चौकी पर। क्यों यहाँ रोने लगे थे? उनके पेट में उनके दर्द? पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरे चाचा हाथ पीट पीट के रो रहे थे। फिर मेरे बड़े वाले चाचा है, उनको बाइक में बैठा लिए, वो पीछे से उनको बच्चे से पकड़ लिए, लोग बाजार में गए, बाजार में डॉक्टर इंजेक्शन लगाया, आराम नहीं हुआ। आजमगढ़ लोग गए, वहाँ 2 दिन थे, आराम था, फिर से तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनको लोग चले गए बनारस, वहाँ पे ठीक हो चुके थे। फिर उनको लैट्रिन जाना था, वहाँ गए, फिर वहीं गिर गए। उसके बाद खत्म हो गया मेरे चाचा। क्या कहा जाए, ये ऐसी दुख की घड़ी है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा रिपोर्टिंग या ऐसा एक कलाकार होने के नाते इस परिवार का जो दुख है दिखाने की मजबूरी है, लेकिन ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। हम अपने चैनल के माध्यम से लास्ट में यही कहना चाहेंगे, यहाँ के जो भी कलाकार हैं या जो नेता हैं, विधायक हैं, सब लोग इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। एक गंगा गुंजन जी थे जिनका सपना था एक बड़ा स्टार बनना, और स्टार बनने के साथ ही साथ स्टार वो थे। उस तरीके से भले ना प्रसिद्धि मिली हो, भले ही ना, लेकिन सबके दिलों पर राज करना, अपने परिवार में इस तरीके से, अपने समाज में, अपने भाई बिरादर में इस तरीके से बात व्यवहार कमाना, ये मामूली बात नहीं है। स्टार तो ऐसे बन जाते हैं लोग, पैसों का स्टार, लेकिन एक तरीके से कह लीजिए दिल के स्टार पहले से ही थे। भगवान ने पहले से इनको बनाया था, लेकिन उसी भगवान को नहीं मंजूर हुआ और उनको इस दुनिया से पहले ही उठा ले गए। कहते हैं कि अगर वृद्ध होकर व्यक्ति जाता है तो दुख नहीं होता है, लेकिन अगर कच्ची फसल कटती है, समय से पहले अगर इंसान चला जाता है इस धरती से, तो वो दुख जो है असहनीय होता है। वही प्रभु ही दुख डालता है, प्रभु ही इस परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। लेकिन साथ ही साथ सबका अधिकार है, सबका कर्तव्य है। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकार हैं इस कलाकार परिवार साथ, यानी जो गंगा गुंजन जी का ये जो घर है, ये जो टहर बाईसपुर के अंतर्गत पड़ता है, चौबे का पूर्वा, जिला आजमगढ़, तो आजमगढ़ कलाकारों से भरा हुआ है। और ऐसे सभी कलाकार आए और जो भी नेता हैं, विधायक हो, चाहे किसी भी पार्टी को हो, क्योंकि जो कलाकार होता किसी पार्टी का नहीं होता, पूरी जनता का प्रिय होता है। तो किसी भी पार्टी के नेता विधायक हों, अगर साथ इस समय इस दुख की घड़ी में आकर के खड़े होंगे, उन बच्चों के मदद के लिए हम बार बार गुहार लगाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, और मीडिया वालों से भी कहेंगे कि इस घर पर आएँ और जो बच्चियों की जो समस्या है, इस परिवार की समस्या है, उस समस्या को दिखाने का प्रयास करें और इस परिवार को जो आर्थिक सहयोग दिलाने का प्रयास करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।